कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद देश भर के डॉक्टर गुस्से में हैं और हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल से लेकर रायपुर तक डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में हल्ला बोला है। कई नामी गिरामी अस्पतालों की ओपीडी आज बंद रही और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वे अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भोपाल से लेकर रायपुर तक भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखा जा सकता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के 8वें दिन देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर्स लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा के बाद से डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आईएमए ने शनिवार के लिए इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों की कामकाज बंद करने को कहा था। आईएमए चीफ ने कहा था कि हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके बाद शनिवार को सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी भी बंद रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर्स की हड़ताल का असर देखा गया। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कई शहरों में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद किया। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी सेवाएं बंद रही तो मरीजों को परेशान होना पड़ा। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ मरीज परेशान होते देखे गए। ओपीडी बंद होने से और समय पर इलाज न मिलने की वजह से जया रोग अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। सिर्फ एमपी ही नहीं, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। रायपुर के आयुर्वेद कॉलेज के बाहर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। रायपुर एम्स के बाहर भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहा। यहाँ बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्रों ने प्रदर्शन कर सुरक्षा की मांग की। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हड़ताल का ये तरीका कतई ठीक नहीं है। अगर किसी की जान निकल रही होगी तो कहिएगा, 2 दिन बाद दवाई देंगे। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने की सलाह दी है। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार भी चिंता में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने बयान जारी करके डॉक्टरों की मांगों को लेकर कमेटी बनाने की बात कही है और सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारों से सुझाव मांगे जाएंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने 1981 में पारित फैसले को खत्म कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकालते हुए ये लिखा है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर डाकुओं की मुखबिरी करने वाले मुखबिर को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में डाकुओं की सूचना देने पर मुखबिर को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 1981 में पारित इस नियम को मोहन सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक एमपी सरकार कुख्यात डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को सरकारी नौकरी देती थी। ये फैसला 1981 में अर्जुन सिंह के सीएम रहते लिया गया था। उस समय ग्वालियर चंबल इलाके में डाकुओं का बोलबाला था, जिसे खत्म करने के लिए अर्जुन सिंह ने एक कानून बनाया था। प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कमिश्नर को सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अब से कानून रद्द किया जाता है। वही इस मामले पर अब राजनीति का पारा भी गरमाने लगा है। बीजेपी ने जहां इसे प्रदेश में कानून व्यवस्था में आए बदलाव और सुधार को जोड़कर देखा और कहा कि अब अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो वही कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर पलटवार किया है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इसे युवाओं के रोजगार के मुद्दे से जोड़कर देखा। 80 और 90 के दशक में बीहड़ में डाकुओं का बोलबाला था। डाकुओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सरकार और पुलिस मुखबिर का सहारा लेती थी। ऐसे में मुखबिरों को सरकार तोहफे के रूप में सरकारी नौकरी देती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने इस फैसले को खत्म कर दिया है। न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीटीआई कॉलेज ग्राउंड में दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ।
जिसमें 16 राज्यों के दिव्यांगजनों की ओर से बनाए गए उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले के पहले दिन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांगजनों की ओर से बनाए गए सामानों को देखा और दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित किया। देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन शुरू हुआ। रायपुर के शंकर नगर स्थित पीटीआई मैदान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है, जहां देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया जा रहा है। टैलेंट का प्रदर्शन, उनका प्रतिभा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कपड़े में, टॉयज में और कई चीज, खाने पीने की भी व्यवस्था उधर हमारे दिव्यांगजन किए हैं और इस दिव्य मेला के माध्यम से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम भारत सरकार कर रहा है। ये दिव्य कला मेला आने वाले 22 तारीख तक चलने वाला है, तो सब यहाँ पर आए और देखें जो हमारे बेटा बेटी दिव्यांगजन और हमारे जो उद्यमी हैं दिव्यांग, उनके द्वारा जो निर्मित चीजें हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री साव और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने मेले के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजगाड़े भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रायपुर में जमीन मिलने पर दिव्यांगजन पार्क कराने की घोषणा की। इसके लिए राज्य सरकार पार्क के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि इस मेले में लगभग 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया गया है। मेले में लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों के पसंदीदा व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। ये मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए और सीएम साय ने लोगों से मेले में आने की अपील की और दिव्यांगजनों की ओर से बनाए गए उत्पादों को खरीदने को कहा। महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में अब जल्द ही ट्रेन दौड़ेगी। प्रदेश को नई रेलवे लाइन के लिए मंजूरी मिल गई है। नक्सल क्षेत्र बीजापुर समेत कोरबा और अंबिकापुर के लोगों को इससे फायदा होगा। सीएम विष्णुदेव ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का वो नक्सल क्षेत्र जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, नक्सलियों के खौफ के साए में लोग घरों में कैद रहते थे, लेकिन अब इस नक्सल क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है। इसी कड़ी में अब नक्सल क्षेत्र में जल्द ट्रेन दौड़ेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जल्द ही रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। इसके अलावा कोरबा से अंबिकापुर रेल लाइन को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे इन क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के लिए 2 नई रेल लाइनों को मंजूरी दी है। इसके लिए फाइनल सर्वे और डीपीआर तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय ने 16 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी और पीएम मोदी का आभार जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 16 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत की कुल 670 किलोमीटर की 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण को स्वीकृति दी है। प्रदेश में रेल सुविधा के क्षेत्र में इन दोनों सर्वे को मिली स्वीकृति क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, जिससे बस्तर और सरगुजा संभाग में रेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही इनसे हजारों लाखों रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रेलवे लाइन के शुरू होते ही नक्सल क्षेत्र के लोगों को रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
साथ ही नई खोली जा रही आयरन ओवर की खदानों से निकलने वाले आयरन ओवर की ढुलाई का रास्ता भी खुल जाएगा, जिसके कारण इन दोनों क्षेत्रों से स्थानीय नागरिकों को रोजगार भी मिलेगा। नक्सली इलाकों में लोग और नक्सली मुख्य धारा से जुड़ेंगे। ऐसे में यहां से नक्सलवाद का खात्मा भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शादाब के साथ शाहिद चौधरी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शुक्रवार को कांग्रेस के गौ सत्याग्रह के दौरान गौवंश के साथ क्रूरता देखने मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पिकअप में गौवंश को ठूस ठूस कर भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। गायों के प्रति ऐसा अड़ियल रवैया अपनाने की तस्वीरें वायरल होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि ये कैसा गौ सत्याग्रह। देखिए यह खास रिपोर्ट। बेजुबानों के साथ अत्याचार का लगा आरोप। जी हाँ, सही सुना आपने, और ये हम नहीं, छत्तीसगढ़ के सियासी उठापटक में चल रहे आरोप प्रत्यारोप और वायरल हो रही तस्वीरें अपने आप ये बयां कर रही हैं। चलिए, ये तो सियासत है, यहाँ पर तो आरोप और प्रत्यारोप आम बात होती है, लेकिन राजनीतिक उठापटक के बीच इन बेजुबान गौ वंशों का क्या कसूर, जिन्हें आंदोलन के बीच घसीटा जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गौवंश के मुद्दों को लेकर गौ सत्याग्रह प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला, लेकिन इसी बीच प्रदेश के कवर्धा जिले से कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन से पहले गौवंशों को दौड़ा दौड़ा कर वाहन में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी लापरवाही तब देखने को मिली जब गौवंश को ठूस ठूस कर वाहनों में भरा गया। वाहनों से उतारते वक्त भी लापरवाही बरती गई। वाहन से गौवंश के गिरने की तस्वीरें वायरल हुई और आंदोलन के लिए अधिक से अधिक गौवंश इकट्ठा करने की धुन में बीमार गाय को भी ठूस कर पिकअप वाहन में भर दिया गया, जिससे उसकी जान पर बनाई। अब इस मुद्दे ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। इसके बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की बात की है। साथ ही गौ सेवकों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि के लिए उपवास करने की बात कही है। अमित सोनी, न्यूज स्टेट। देश प्रदेश में सरकारें क्षेत्र का विकास करने के दावे और वादे करती है, सड़क से लेकर बिजली पानी सभी को उपलब्ध कराने की बात कहती है, लेकिन सरगुजा जिले के एक ग्राम पंचायत ऐसी है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, जहां पक्की सड़क के अभाव में लोगों की परेशानी बढ़ रही है। देखिए यह रिपोर्ट। एक और जहां भारत में चमचमाते हाईवे, एक्सप्रेसवे, चौड़ी सड़कों का जाल बिछाने की बातें सरकारें करती हैं, जिन पर गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सड़क एक सपना बनकर ही रह गई है। आलम यह है कि आजादी के 77 साल बाद लोग कच्चे रास्ते पर कीचड़ के बीच से जाने को मजबूर हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरगुजा की हैं, जहां रेवापुर गांव के लोग आज भी एक पक्की सड़क के इंतजार में बैठे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क बनाने को लेकर कई बार शासन से दरख्वास्त की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। दरअसल जिला मुख्यालय अंबिकापुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम रेवापुर गांव में पंचायत भवन से लेकर कदम पारा जाने वाला रास्ता कच्चा बना हुआ है, जिसको स्थानीय ग्रामीण बनवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ये कच्ची सड़क कीचड़ में बदल जाती है, जिससे वहां चलना तो दूर, लोगों का पैदल निकलना तक दुर्भर हो जाता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। खैर, ये तो नेताओं का रटा रटाया जवाब है कि भाई बरसात के बाद बनवा देंगे, क्योंकि अगर बरसात के कारण रोड रुकी हुई है तो छत्तीसगढ़ बने 24 साल हो गए। क्या 24 साल से बरसात ही हो रही है? ये तो सिर्फ बहाने हैं। अगर रोड बनाना होता तो कब का बन गया होता। इन
सियासतदानों के लिए ये मुद्दे वोट बटोरने के लिए होते हैं, ताकि सब चुनाव के बाद भूल जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि बरसात के कारण सड़कों का निर्माण रुका हुआ है। अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ बने 24 साल हो गए हैं, क्या 24 साल से बरसात ही हो रही है? ये तो सिर्फ बहाने हैं। अगर रोड बनाना होता तो कब का बन गया होता। इन सियासतदानों के लिए ये मुद्दे वोट बटोरने के लिए होते हैं, बाकी सब चुनाव के बाद भूल जाते हैं। सचिन बहरानी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया पर एक लेडी कांस्टेबल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वर्दी में इस कांस्टेबल ने ऐसी बात कही, उसे तुरंत रतलाम एसपी ने सस्पेंड कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल को कोचिंग के विज्ञापन में रोल निभाना महंगा पड़ गया। यदि आपको भी वहां से तैयारी करनी है तो आप उनका वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के रतलाम की एक लेडी कांस्टेबल का वीडियो काफी वायरल हुआ। लेडी कांस्टेबल की पहचान अनुष्का रावत मीणा के तौर पर हुई। अनुष्का ने वीडियो में एक निजी कोचिंग संस्थान की तारीफ की थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने लेडी कांस्टेबल से पूछा कि उसने कहां से तैयारी की थी। इस पर कांस्टेबल ने एक कोचिंग सेंटर की जमकर तारीफ की। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तुरंत ही रतलाम एसपी ने इस पर एक्शन लिया और रतलाम एसपी ने तत्काल प्रभाव से कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। वो वीडियो मैंने नहीं पोस्ट किया था। मुद्दा ये है कि एक सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी में आया था कि एक वीडियो जानकारी में आया था जिसके अंदर एक कांस्टेबल महिला जो है वो एक कोचिंग का प्रचार प्रसार करते हुए, एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिख रही है। वीडियो संज्ञान में आने पे तत्काल उसके खिलाफ में जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, उसको निलंबित कर दिया गया है और साथ साथ में विभागीय स्तर पर उसकी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि रतलाम के नामली पुलिस थाने में पदस्थ कांस्टेबल अनुष्का रावत मीणा नीमच जिले की रहने वाली है। भारत में पुलिस की नौकरी को काफी जिम्मेदार वाला पद माना जाता है। पुलिस की इस वर्दी की लोग काफी इज्जत करते हैं। ऐसे में वर्दीधारियों का एक कर्तव्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। ऐसा कोई काम न करें कि उनकी जो वर्दी को शोभा न दें। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ राधेश्याम सोनी, टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भाई बहन के प्रेम और रक्षा के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक है। ऐसे में बाजारों में राखियों की रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार भाइयों की कलाई में चाइनीज या इम्पोर्टेड राखियां नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राखियां सजेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं ने ऐसी कई डिजाइनर राखियां तैयार कर रखी है। देखिए यह रिपोर्ट। बाजारों में इस बार रंग बिरंगी परंपरागत और चांदी से बनी राखियां तो आपने देखी होंगी, लेकिन कोरिया जिले में आजीविका मिशन बिहान के तहत उन्नति महिला स्वयं सहायता समूहों की अलग तरीके की राखियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। यहां भगवान राम और गणेश के साथ डोरेमोन, छोटा भीम की राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हैं और इन राखियों की डिमांड भी बढ़ रही है। मैं बड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत काम करती हूँ और हमारे संकुल संगठन उन्नति महिला संकुल संगठन के माध्यम से हमारे पास 30 से 40-50 महिलाएं हैं जो समूह के माध्यम से राखियां बना रही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की आपको राखी देखने को मिलेगी, जिसमें हमने अभी राम जी का मंदिर का उद्घाटन किया, उसमें उनकी छवि आपको मिलेगी। डोरीमोन है, छोटे बच्चों का है, बड़ों का है, हर प्रकार की हमारी समूह की महिलाओं के माध्यम से बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ राखियां हैं। इन राखियों को महिलाएं बेहद उत्साह के साथ बना रही हैं और उन्हें पता है कि ये राखियां उनकी आजीविका पर भी बड़ा असर डाल सकती हैं। इसलिए वो अलग अलग तरीके से डिजाइन में राखियां गढ़ रही हैं ताकि लोगों को वैरायटी ज्यादा मिले और उनके यहाँ से कोई ग्राहक वापस न जाए। हाथ से निर्मित राखियों को बाजार में बेचने के लिए जिला प्रशासन भी इन महिलाओं की मदद के लिए आगे आया है। जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें जगह भी उपलब्ध कराई गई है। वहीं कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने भी जिले वासियों से अपील की है कि बाजार से चाइनीज राखियों के बजाय दीदियों के हाथ से बने रक्षा सूत्र को खरीदें, ताकि इससे हासिल आमदनी से ये महिलाएं अच्छे से रक्षाबंधन मना सकें। आपको बता दें कि देश भर में लोकल फॉर वोकल अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है।
जहां स्थानीय चीजों को प्रमोट करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, वहाँ की कला को दुनिया जाने और आजीविका के लिए लोगों को पलायन न करना पड़े। अनिल गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश भर में लगातार सैलाब देखा जा रहा है, जहां पहाड़ों में जम्मू कश्मीर तक लेकर लगातार बादल फट रहे हैं और जो पानी का बहाव है और जो सैलाब है वो साफ देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश का भी नजारा कुछ इसी तरह है, जहां लगातार मध्य प्रदेश में भी सैलाब देखने को मिला है। उत्तर भारत में सैलाबी सितम का चेन रिएक्शन दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में बादल फट रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने के बाद हाहाकार मच गया है। आसपास की नदियां उफान पर नजर आ रही हैं और सड़कें इसमें डूब गई है। बादल फटने की ये घटना पुलवामा के अचमा गोजा इलाके में हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क के रास्ते तेज रफ्तार के साथ मटमैला पानी बह रहा है। राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। राज्य के कई इलाके इसकी चपेट में है। ये तस्वीरें 12 जिले की हैं। पूरा जिला पानी के कब्जे में नजर आ रहा है। खेत खलिहान डूबे हुए। राजस्थान के चाकसू में तो बारिश जान लेने का सबब बन चुकी है। एक पुल पर बाइक और बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक के बाद एक कई लोग सैलाब में बहते नजर आए। पुल के ऊपर बहते पानी को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस पानी में ही एक बाइक सवार अपनी बाइक के साथ बहने लगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में बारिश के बाद कुंवारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी पर बने पुल पर करीब 2 फुट पानी बह रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लोग एक एक कदम डरते संभलते हुए रख रहे हैं। नदी उफनाई हुई है। इसमें बहने का सीधा मतलब जान से हाथ धो बैठना है। ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में बारिश की वजह से नदी के सभी घाटों पर जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश ने पहाड़ों से बहने वाली नदियों को मौत के मंजर में तब्दील कर दिया है। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहां नदी में सेना का एक जवान फंस गया। जवान की जान बचाने के लिए सेना की टीम को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। हेलीकॉप्टर नदी के चट्टानों पर उतरी और फिर जवान का रेस्क्यू किया। पहाड़ों में भी जिस तरह बादल फट रहे हैं, लगातार सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं जो लोग हैं वो पूरी तैयारी में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए मध्य प्रदेश से तरुण भड़ाना। बेहिसाब बारिश की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। एशिया से अमेरिका महाद्वीप तक बाढ़ से भयंकर तबाही मची हुई है। फ्लैश फ्लड की मुसीबत एक मुल्क से सीमित नहीं है, दुनिया के दूसरे मुल्क भी इससे परेशान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया में क्यों बढ़ रही है फ्लैश फ्लड की मुसीबत? रेगिस्तानी इलाकों पर क्यों कसता जा रहा है फ्लैश फ्लड का शिकंजा? एशिया से अमेरिकी महाद्वीप तक है तूफानी खतरा। मिडिल ईस्ट मुल्क यमन का ये वीडियो है। यहाँ अचानक आई बाढ़ से कोहराम मच गया। बारिश के बीच एक परिवार फंस गया। रस्सी की मदद से इस परिवार को बचाया गया। यमन में इस साल बाढ़ से भयंकर तबाही हुई है। इस मुल्क में अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे फ्लैश फ्लड की मुसीबत एक मुल्क तक सीमित नहीं है, दुनिया के दूसरे मुल्क भी इससे परेशान हैं। वीडियो चीन के नैनिंग का है। नदी किनारे सब कुछ शांत नजर आ रहा है, लेकिन चंद सेकंड बाद देखिए क्या होता है। नदी के शांत ठहरे पानी में अचानक लगता है भूचाल आ गया हो। ये शख्स पानी की उफनती लहरों से खुद को बचाता है। नैनिंग चीन का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। जिस वक्त नदी में उफान आया उस वक्त इलाके में बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद थे। नदी की उफनती लहरों की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सैलाब से अलग चीन के गुआंगशी शहर से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ एक घर के किचन पर बिजली गिरी। खुशकिस्मती रही कि इस कुदरती प्रहार में किचन में काम कर रही महिला बाल बाल बच गई।
चीन बारिश और वज्रपात से परेशान है। बारिश और तूफान का कहर क्या होता है, इस खौफनाक तस्वीर से एहसास हो रहा है। समंदर की लहरें इतनी विकराल हुई कि एक आशियाना पानी की तेज धार में बहने लगा। पूरे इलाके में बारिश और हवा की तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे इलाके पर हवा की तेज रफ्तार और भारी बारिश का शिकंजा कस चुका है। लोग तूफान के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा की सामने आई तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। पानी की रफ्तार के आगे कुछ भी नहीं टिक पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम के साथ राममाल लिया, न्यूज़ स्टेट।